जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास। ये चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर के जो 2 नंबर के सवाल हैं और 4 नंबर के सवाल, वो सारे सवाल को देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। अब पहला सवाल है अति लघुत्तरीय प्रश्न का, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? तो आंसर में लिखना है, फ्रांसीसी जमींदार किसानों से खेती करवाते थे, लेकिन शर्तें पूरी तरह से उनके पक्ष में होती थी। किसान शोषण झेलते थे। इसे ही एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहा जाता है। मतलब जो भी जमींदार था वो अपने पक्ष में सारा जो है काम करवाता था और किसान को कम पैसा देता था और ज़्यादा काम करवाता था। एक तरह से जितना भी अनुबंध व्यवस्था था वो सारा जमींदार की तरफ था, किसानों को सिर्फ काम करना पड़ता था ज़्यादा से ज़्यादा। अगला सवाल है, बाओ दाई कौन था? तो आंसर में लिखना है, बाओ दाई वियतनाम का अंतिम सम्राट था, जिसे फ्रांसीसी और अमेरिकी समर्थन से सत्ता में रखा गया। बाओ दाई जो है एक सम्राट था, अंतिम सम्राट था बाओ दाई वियतनाम का। इसे जो है फ्रांसीसी और अमेरिकी समर्थन से रखा गया था सत्ता में। अगला सवाल है, हिंद चीन का अर्थ क्या है? तो आंसर में लिखना है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को मिलाकर हिंद चीन कहा जाता है। यह भारत और चीन के बीच का क्षेत्र है। यहाँ जो है ये भारत और चीन के बीच का क्षेत्र है। यहाँ पे भारत और चीन का प्रभाव भी था प्राचीन काल में, मतलब यहाँ प्रभाव था इसकी संस्कृति का भारत और चीन के, इसलिए इसे हिंद चीन कहा गया। अगला सवाल है, जिनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ? तो आंसर में लिखना है, यह समझौता 1954 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। इसमें वियतनाम को उत्तर और दक्षिण 2 हिस्सों में बांटा गया। अगला सवाल है, हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो आंसर में लिखना है, यह आंदोलन 1940 में दक्षिण वियतनाम में हुआ। इसका उद्देश्य अंधविश्वास से मुक्ति, नैतिक जीवन, विदेशी शासन का विरोध था। हुआ हुआ आंदोलन जो है एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था और ये जो है 1940 में दक्षिणी वियतनाम में हुआ था। अब देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। पहला सवाल है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। तो लिखना है, 19वीं शताब्दी में फ्रांस ने हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया पर उपनिवेशी कब्जा किया। 1887 में वियतनाम को उपनिवेश बनाकर वहां चावल और रबर की खेती पर नियंत्रण किया गया। फ्रांसीसियों ने कर वसूल कर किसानों का शोषण किया और शिक्षा व भाषा पर भी अपना प्रभुत्व जमाया। मतलब क्या हुआ, शुरुआत में तो वो आया था व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे 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 वो पूरा कंट्रोल जमा लिया फ्रांस हिंद चीन पर ही, और फिर 1887 में उसे उपनिवेश बना लिया और बनाने के बाद वहाँ जो था चावल, रबर, ये सब का खेती पर नियंत्रण किया। अगला सवाल है, रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। तो लिखना है, अमेरिका ने वियतनाम युद्ध 1960 से 70 में जंगल और फसल नष्ट करने के लिए रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज का छिड़काव किया। इससे लोग बीमार पड़े और पीढ़ियों तक बच्चे विकलांग पैदा हुए। मतलब अमेरिका जो है हेलीकॉप्टर से ऊपर से ही रासायनिक जो भी था रासायनिक पदार्थ गिरा दिया था, जिससे जहाँ जहाँ मतलब छिड़काया, ये छिड़काव जहाँ जहाँ हुआ वहाँ वहाँ पेड़ों पे जब गिरता तो पेड़ का पत्ती मर जाता था, पेड़ पूरा झुलस जाता था, ऐसा ये रासायनिक था। अगला सवाल है, हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त लिखें। संक्षिप्त में लिखें। तो लिखना है, हो ची मिन्ह वियतनाम के राष्ट्रवादी नेता और वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। उन्होंने फ्रांसीसी उपनिवेशवाद और बाद में अमेरिका के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। वे वियतनाम को स्वतंत्र और एकजुट करने के प्रतीक माने जाते हैं। अगला सवाल है, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? तो लिखना है, हो ची मिन्ह मार्ग उत्तर वियतनाम से दक्षिण वियतनाम तक जाने वाला गुप्त
सैन्य मार्ग था। इस रास्ते का उपयोग वियतनामी सैनिक हथियार, भोजन और सहायता पहुंचाने के लिए करते थे। यह मार्ग जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरता था और वियतनामी स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण था। मतलब ये जो मार्ग था एक अंडरग्राउंड था, यहाँ से मतलब जो सेना लड़ रहा था, वियतनामी सेना, उसको सहायता दिया जा रहा था। अगला सवाल है, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा? तो लिखना है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने वियतनाम में कम्युनिज्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए दखल देना शुरू किया। उसने फ्रांस को वियतनाम में सहायता दी। जिनेवा समझौते 1954 के बाद दक्षिण वियतनाम में अमेरिका ने सीधा हस्तक्षेप किया। उसने सैनिक, हथियार और आर्थिक मदद भेजी। धीरे धीरे अमेरिका युद्ध में पूरी तरह शामिल हो गया और वियतनाम युद्ध में उतर आया। वो देख रहा था कि यहाँ जो है धीरे धीरे कम्युनिज्म बढ़ रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए वो फ्रांस का सहायता देने लगता है, फ्रांस को सहायता करने लगता है। लेकिन बात जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो अमेरिका खुद युद्ध में उतर जाता है। अब देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस चैप्टर के 2 दीर्घ उत्तरीय मैंने प्रश्न लिया है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। पहला लिया है, माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो ये बताना है। तो सबसे पहले माइली गांव की घटना क्या है वो देखते हैं। वियतनाम युद्ध के समय 16 मार्च 1968 अमेरिकी सैनिक माइली गांव पहुंचे और गांव के लगभग 500 निर्दोष ग्रामीणों, बूढ़े, महिलाएं और बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और पूरे गांव को जला दिया। मतलब क्या हुआ, जब वहां पे अमेरिकी सेना पहुंचा तो वहां पे जो महिला था, बच्चा था, बूढ़ा था, सबको मार दिया गया, सबको खत्म कर दिया गया और पूरे गांव को आग लगा दिया गया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो इसका प्रभाव देखते हैं। इस नरसंहार से पूरी दुनिया को हिला दिया, इस नरसंहार ने पूरी दुनिया को हिला दिया। दूसरा है, अमेरिका की छवि बहुत खराब हुई और उसे मानवाधिकार हनन का दोषी माना गया। वियतनाम में लोगों की अमेरिका के खिलाफ नफरत और बढ़ गई। अमेरिका और यूरोप में युद्ध विरोधी आंदोलन तेज हो गया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि अमेरिका का युद्ध निर्दोष लोगों के लिए विनाशकारी है। तो इस प्रकार से इसका प्रभाव आप देख सकते हो। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति निक्सन की 5 सूत्री योजना और उसका प्रभाव। तो राष्ट्रपति निक्सन की 5 सूत्री योजना जो है निम्न है। पहला, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहें। दूसरा है, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तीसरा है, इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। चौथा है, युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी। और पांचवा है, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। तो ये राष्ट्रपति निक्सन की 5 सूत्री योजना है, लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ, तो यहाँ पे प्रभाव दिया गया है। इस योजना से युद्ध खत्म नहीं हुआ बल्कि और लंबा खिंच गया, मतलब और अधिक दिन तक चलते रहा युद्ध। अगला है, बमबारी और लड़ाई के कारण लाखों वियतनामी मारे गए। अमेरिकी जनता और विश्व में युद्ध विरोधी आंदोलन और तेज हुआ। अंततः 1973 में पेरिस शांति समझौता हुआ और अमेरिका को अपनी सेनाएं हटानी पड़ी। 1975 में उत्तरी वियतनाम की जीत हुई और वियतनाम एकीकृत होकर स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो इस प्रकार वियतनाम का भी एकीकृत हो जाता है और एकीकरण होने के बाद वो स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा।